आज की इस सच्ची घटना में हम एक ऐसे मामले के बारे में बात करेंगे जिसने पूरे समाज को हिलाकर रख दिया। इस केस में लोगों का गुस्सा तब तक शांत नहीं हुआ जब तक कि आरोपी को फांसी की सजा नहीं दे दी गई। लेकिन जब फांसी के बाद कुछ ऐसी बातें सामने आईं तो लोगों के विचार दो हिस्सों में बंट गए। एक तरफ कुछ लोग मानते थे कि अपराधी को उसकी करने की सजा मिलनी चाहिए थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना था कि आरोपी निर्दोष था और उसे झूठे केस में फंसाया गया। वास्तविकता क्या थी, यह जानने के लिए इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इस तरह की सच्ची और दिल दहला देने वाली घटनाओं से रूबरू होने के लिए जुड़े रहें ताकि आप भी सतर्क रह सकें। यह घटना पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के भवानीपुर इलाके की है। यहाँ आनंद अपार्टमेंट नामक एक सोसाइटी थी जिसके तीसरी मंजिल पर पारिक परिवार रहता था। इस परिवार के मुखिया नागरदास पारिक, उनकी पत्नी यशोमती बेन, बेटा भवेश और बेटी हैतल पारिक थे। साल 1987 में यह परिवार गुजरात से कोलकाता आया था। नागरदास का ज्वेलरी का व्यवसाय था जो कोलकाता में अच्छा चल रहा था। उनकी बेटी हैतल कोलकाता के एक प्रसिद्ध स्कूल में पढ़ती थी। सन 1987 में आनंद अपार्टमेंट में एक सिक्योरिटी एजेंसी द्वारा धनंजय चटर्जी नामक सिक्योरिटी गार्ड की नियुक्ति की गई थी। वह सुबह 6 से दोपहर 2 बजे तक की शिफ्ट में काम करता था। उसी साल 1989 में धनंजय की शादी पूर्णिमा नाम की एक लड़की से हुई। लेकिन शादी के बाद पूर्णिमा को पता चला कि धनंजय बीएसएफ का जवान नहीं बल्कि एक सिक्योरिटी गार्ड है। फिर भी वह इस सच्चाई को स्वीकार करके उसके साथ रहने लगी। फिर साल 1990 में नागरदास की बेटी हेतल 10वीं कक्षा में थी और बोर्ड की परीक्षा दे रही थी। एक दिन हेतल ने अपनी मां को बताया कि सिक्योरिटी गार्ड धनंजय उसे गलत नजरों से देखता है और अश्लील टिप्पणियां करता है। शुरू में उसकी मां ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब यह बात दोहराई गई तो उन्होंने अपने पति को बताया। नागरदास ने सोसाइटी के हेड से शिकायत की और धनंजय का तबादला दूसरी जगह कर दिया गया। 5 मार्च 1990 को धनंजय को कहीं और ड्यूटी ज्वाइन करनी थी, लेकिन वह आनंद अपार्टमेंट्स में ही आ गया। उसी दिन हेतल की मां मंदिर गई हुई थी। जब वह वापस लौटी तो दरवाजा बंद था। बहुत कोशिशों के बाद जब दरवाजा तोड़ा गया तो अंदर हेतल की लाश पड़ी थी। शरीर पर चोट के निशान थे और कपड़े फटे हुए थे। पुलिस को शक था कि यह हत्या धनंजय ने की है। धनंजय को पकड़ने में पुलिस को 2 महीने लगे। उसके घर से वह कपड़े भी मिले जिन्हें उसने घटना वाले दिन पहना था, और वह घड़ी भी जो उसने पारिक परिवार के घर से चुराई थी। लेकिन कहानी का मोड़ तब आया जब लोगों के सामने कुछ ऐसे तथ्य आए जो बताते हैं कि धनंजय के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। केवल सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पर उसे दोषी ठहराया गया था। यह केस कई सवाल उठाता है। क्या सच में धनंजय दोषी था? क्या उसे सही इंसाफ मिला या फिर उसे बेगुनाह होते हुए भी सजा दी गई? इस घटना ने समाज को 2 हिस्सों में बांट दिया और इंसाफ की परिभाषा पर सवाल खड़े कर दिए।